सुरपूजितं नारदं सुरपूजितं। नारद जी का व्यास जी ने विधिवत पूजन किया। सुन तुम लग गया। और अब नारद जी मंद मंद मुस्कुराए और मंद मंद मुस्कुरा करके बोल पड़े। क्या बोले? पाराशर महाभागा भवता कंचिदात्मना परितुष्यति शरीर आत्मा मानस एव वा। आत्मा मानस आत्मा मानस नारद जी संगीत के बड़े विद्वान हैं, इसलिए संगीत में ही श्लोक बोल रहे हैं कि हे पराशर नंदन, क्योंकि व्यास जी का पिताजी को नाम थे पाराशर, इसलिए हे संबोधन कर रहे हैं, हे पराशर नंदन। व्यास जी, आपका धर्म कर्म सब ठीक ठाक तो चल रहा है, आपका पूजन पाठ में कोई कमी तो नहीं होने लगी? व्यास जी ने प्रणाम किया और कहा, नारद जी कोई कमी नहीं आ रही पूजा पाठ। फिर नाराज क्यों हैं? तुम्हारा चेहरा लटका हुआ क्यों है? बोले इसलिए है क्योंकि मैंने बड़े बड़े पुराणों की रचना कर दी है, पर मेरे चित्त को अभी भी विश्राम नहीं मिला है, शांति नहीं मिली। अब नारद जी कहते हैं, व्यास जी अभी तक तो तुमने अन्य पुराणों को लिखा है, पर तुमने कृष्ण भगवान के चरित्रों को नहीं गाया, गोविंद के चरित्रों को नहीं गाया है। और जब तक तुम कृष्ण की मीठी लीलाओं का वर्णन नहीं करोगे, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलने वाली। नैष्कर्म्यच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम। न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम। अरे ऐसे ज्ञान की क्या शोभा है, ऐसे पुराणों की क्या शोभा है जिसमें कृष्ण नाम न हो, कृष्ण के गुणानुवाद न हो। मुझे देखो, मैं पहले कुछ भी नहीं था, मैं तो पहले दासी का पुत्र था, मेरी माँ तो भीलिनी थी, पर मेरी माँ संतों की सेवा किया करती थी, तो मैं भी संतों की सेवा करता था। उन संतों के प्रताप से मैंने जब संतों की सेवा की और भगवान की भक्ति में जब मैं लगा रहा, तो आज वही नारद जो पहले भीलिनी का बेटा था, एक दासी का बेटा था, वही नारद आज भगवान की भक्ति करके गुणानुवादों को गा करके आज ब्रह्मा का पुत्र बना। और ये नारद आज ब्रह्मा का पुत्र बन करके कहीं भी जाता है, अव्याहत गति सर्वत्र मेरी पूजा होती है। देवों में जाऊं तो देवता मेरी पूजा करते, असुरों में जाऊं तो असुर भी नारद जी की पूजा करते, कंस जैसे, रावण जैसे गुरु है नारद। तो देवता भी मेरी पूजा, असुर भी और मनुष्य भी, तीनों लोकों में मेरी पूजा होती है। ये मेरी पूजा नहीं है, ये मेरे भगवान की पूजा है। इसलिए तुम भी उन भगवान के गुणानुवादों को गाओ और देखना तुम्हारे चित्त को कैसे शांति नहीं मिलती। नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत वेद व्यास जी को सुना दिया और वहां से नारद जी अंतर्धान। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
व्यास जी ने भी अपनी कमी का अनुभव कर दिया, तुरंत सरस्वती नदी में स्नान किया और उसके बाद भागवत की भागीरथी को गाने के लिए बैठे तो ऑटोमेटिक उनके अंदर भागवत की भागीरथी प्रकट हो गई। धीरे धीरे गणेश जी लिखते गए, व्यास जी बोलते गए और देखते देखते महाराज भागवत की 18,000 श्लोक वाली संहिता तैयार हो गई। सोचने लगे कि ये संहिता, ये भागवत की कथा किसे पढ़ाई जाए। भागवत की कथा तो परमहंसों की कथा है, ये किसी परमहंस को सुनाई जाए सबसे पहले। तो अपना बेटा याद आ गया, कौन? सुखदेव। उस जैसा परमहंस कौन हो सकता है, पर वो कहां होगा? वो तो जंगल में गई। उसके लिए तो मैं चिल्लाया, बेटा रुक जा रुक जा, वो तो फिर भी नहीं आया। कैसे आएगा? कैसे मैं अपने बेटे को भागवत की कथा सुनाऊंगा? तो अपने शिष्यों को, सूत जैसे शिष्य थे 2-4, उन शिष्यों को व्यास जी ने 2-4 श्लोक भागवत के पढ़ा दिए और कहा कि तुम जाओ और इन श्लोकों को तुम वन में जाकर के गुनगुनाओ, बोलो गायों के पीछे। शिष्य गण गए और वन में भागवत के श्लोकों को गुनगुनाने लगे, बोलने लगे। जहां पर श्री सुखदेव जी महाराज ध्यान में बैठा हुआ था, वहां पर एक शिष्य ने एक श्लोक को गुनगुनाया। कौन? वरहा पीरम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवा सह कनक कपिसम वैजयन्ती च माला रंध्राय वेणु रधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। जिन भगवान कृष्ण का वराह पीडम नटवर मोर पंख धारण किया हुआ है, मोर पक्ष धारण किया हुआ है। मोर पंख धारण क्यों करते हैं कृष्ण, इसकी व्याख्या आगे करें। जो भगवान कृष्ण नटवर वपु कर्णयोः कर्णिकार, जिन्होंने अपने कानों में कर्णिका के पुष्प लगा रखे, वृंदावन में गाय चरा रहे हैं, पीतांबर फहरा रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं, गायों को चरा रहे हैं और अपने वृंदारण्य में प्रवेश पा रहे हैं। ये श्लोक जब सुखदेव जी ने सुना, सुखदेव की समाधि खुल गई। अरे ऐसा कौन है जो बंसी बजा रहा है? मोर मुकुट बंसी वाला है। ऐसे बंसी वाले का दर्शन तो मुझे भी करने चाहिए, मुझे भी करने। ये उनके मन में ध्यान आया। फिर सोचा कि हो सकता है जो सुंदर हो, उसका स्वभाव सुंदर हो, ये पक्की बात नहीं। कुछ लोग होते हैं बाहर से तो बड़े सुंदर होते हैं, लेकिन अंदर से सुंदर नहीं होते, है ना? तो सुखदेव जी को भी संदेह हुआ, यदि ये बाहर से सुंदर हुआ, अंदर से सुंदर नहीं हुआ, तो कहीं मैं जाऊंगा इसके चरणों में और मुझे अपने चरणों में नहीं अपनाया तो हम फालतू जाना हो जाएगा हमारा। इसलिए सुखदेव जी ने फिर अपना ध्यान उस परब्रह्म में लगाया। तब तक एक दूसरा चेला आया और दूसरे चेले ने दूसरा श्लोक गुनगुनाया।
पहले श्लोक में भगवान का सौंदर्य का वर्णन और दूसरे श्लोक में भगवान का स्वभाव का वर्णन। अब कन्हैया का स्वभाव कैसा है भाई, देखिए जरा अंदर से कैसे हैं वो कन्हैया, वो कृष्ण, इस श्लोक में बता रहे। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया ययदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं कं वा दयालुं शरणं ब्रजे। ये तो कृष्ण का स्वभाव है। क्या स्वभाव है? अहो बकीयम, बकी नाम पूतना, बकासुर की भगिनी। भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आया था एक बकासुर, जिसने कृष्ण को कई नाश्ता कर लिया था, बगुला बनकर के आया। जैसे उसने भगवान को पेट में रखा, भगवान उसके अंदर गए और अपना श्री विग्रह इतना गर्म कर लिया कि उसने फिर से भगवान को मुखद्वार से बाहर कर दिया। बाहर आकर के ही भगवान ने उस को बीच से चीर लिया और बकासुर को खत्म कर दिया। तो बकासुर की एक बहन थी जिसका नाम था पूतना, भगनी यानी बहन। उसने बदला लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास आई। अहो वकीयम स्तनकालकूटम, जिस बकी ने, जिस पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अपने स्तनों पर कालकुट विष लगाया। भगवान कृष्ण की जब 7 दिन की उम्र थी ना, तो उस समय ये पूतना आई और भगवान को मारने के लिए अपने स्तनों पर इसने क्या लगाया? जहर लगाया और भगवान के मुख में अपना स्तन दे दिया, जहर पिलाने लगी। पर भगवान कहते हैं भले ही ये मुझे जहर पिलाने के लिए आई है पूतना, पर काम कितना अच्छा कर रही है। जैसी मेरी माँ यशोदा मुझे अपनी गोदी में उठाती है, फिर मुझे अपना दूध पिलाती है, ऐसी ये पूतना भी मुझे अपना स्तनपान करवा रही है। तो इसी से ही भगवान ने उसको धात्योचित गति प्रदान कर दी। जो गति कृष्ण ने अपनी मां यशोदा और देवकी को दी थी, वही गति इस पूतना को भी दे दिएगी। कारण क्या? केवल वो उन्होंने इतना सोचा कि मेरी मां की तरह आई है। भले ही ये जिघांसया मारने के लिए आई थी, पर भगवान कहते हैं काम तो मेरी मां जैसा कर रही है, इसलिए धात्रोचित गति प्रदान। आगे लिखा कंबा दयालु शरणं ब्रजे, कंबा दयालु शरणं ब्रजे। कौन अभागा होगा जो ऐसे भगवान की शरण में नहीं आएगा। ये श्लोक जब सुखदेव जी ने सुना, तो अब तो सुखदेव जी के वैराग्य का पारावार नहीं रहा। छोड़ दी उन्होंने अपनी समाधि और चल पड़े वो सुखदेव। हरेर गुणा चित्तमति ही भगवान
भगवान वादरायणी अद्यगामहदाख्यानम् नित्यं विष्णु जनप्रिया। हरेर गुणाक्षितमति। हरि मतलब हरण करने वाले को हरि कहते हैं। जो दूसरे के चित्त को बलात् अपनी ओर खींचे उसको कहते हैं हरि। तो आज